हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 11 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछली क्लास में मैंने इससे जो पहले वीडियो आई थी उसमें मैंने पूरा मैग्नेट के बारे में आपको बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे कि करंट की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, हिंदी में विद्युत धारा की वजह से कैसे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। हमने देखो इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर लिया स्ट्रेट सीधा, जैसे कि मान लो ये कि तार है, एक कार्डबोर्ड है, ठीक। कार्डबोर्ड से हमने उसमें गड्ढा करके उसमें बैटरी से कनेक्ट किया, स्विच लगाया और अगर रेजिस्टेंस रियोस्टेट लगा दिया, क्योंकि हमें इसमें पूरे एक्सपेरिमेंट में करंट कम ज़्यादा करते हुए भी देखना है, ठीक। प्लस माइनस हम क्या करेंगे, करंट पास कराएंगे। करंट पास कराएंगे तो हम देखेंगे कि कार्डबोर्ड हमने क्या करेंगे इसमें एक्सपेरिमेंट में है कि जो आयरन फिलिंग्स होती है ना, हिंदी में बोलता है लोहे का चूरा कहते हैं उसको, ठीक है, उसको छिड़केंगे। जब यहाँ पे इसको स्प्रिंकल करेंगे, छिड़केंगे, तो क्या देखेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ आयरन फिलिंग कुछ इस तरह बन जाएगी, ऐसे। ये बना है कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या बना है ये? कंसेंट्रिक सर्कल, हिंदी में बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड किसके फॉर्म में दर्शाया जा रहा है? कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि एक ही सेंटर होगा, उसी एक सेंटर से आपको क्या करना है, सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें एक ये क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इसमें देखो क्या है कि जो सर्कल है वो दो तरीके से बन सकता है। एक तो ऐसे बन सकता है, मतलब ये बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यूं, और एक होता है क्लॉकवाइज, यूं, ठीक है। सर्कल बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला घड़ी के अनुसार 12, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत 12, 11, 10, 9, 8, 7। तो हमें ये देखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये जो सर्कल्स बन रहे हैं, ये सर्कल्स किस तरीके से बन रहे हैं? इस तरीके से बन रहे हैं कि इस तरीके से बन रहे हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए जो मेथड है उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। हिंदी में बोलते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ, अंगुष्ठ है ऐसे, अंगुष्ठ नियम। देखो इसमें होता क्या है, राइट हैंड का थंब, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो थंब है ना, ये जो डायरेक्शन दिखाता है ये दिखाता है करंट की, ठीक। और जो ये फोल्डेड फिंगर्स है, जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये डायरेक्शन दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ध्यान से समझना बहुत आसान है कि करंट अगर ऊपर है तो सर्कल बनेगा यू, यू मतलब 12, 11 टाइम, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। याद करना, याद कर लो। अगर करंट होगा नीचे की तरफ तो बनेगा क्लॉकवाइज। बात समझ आ गई? अगर करंट होगा ऊपर तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट होगा नीचे तो क्लॉकवाइज। अब इसमें देखो, इसमें करंट कैसे जा रहा है? ऊपर। ऊपर के लिए सर्कल कैसे बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो सर्कल कैसे बनेगा? ऐसे, ठीक है। और अगर करंट होता नीचे की तरफ तो डायरेक्शन कैसे बनेगा? क्लॉकवाइज, ठीक है। पेपर में डिफाइन राइट हैंड थंब रूल तो बहुत रेयर आएगा, आएगा भी तो कोई मुश्किल नहीं है। बस मैं ये बता देना कि जो थंब है इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द फोल्डेड फिंगर्स आर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में दक्षिण अंगुष्ठ नियम में जो अंगूठा होता है वो विद्युत धारा की दिशा बताता है, और जो मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं वो किसकी दिशा बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की बताती हैं, ठीक। इसमें दो तीन चीजें जो दिमाग में बिठाने के लिए है, और आगे भी एक सर्कुलर लूप आएगा, सोलेनॉइड आएगा, बहुत सी चीजें आएंगी। उसमें सब में कॉमन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। किसके प्रोपोर्शनल होती है? करंट के स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब एक मैं पहले हिंदी में भी लिख दूं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के समांतर होता है, समानुपाती होता है।
विद्युत धारा, मतलब कि जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज़्यादा होगी। हिंदी में जितनी ज़्यादा विद्युत धारा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा। अगर इसको कम कर देंगे तो ये भी कम हो जाएगा, इसको कम करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये पहला। और दूसरा याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। किसके? डिस्टेंस के। हिंदी में दूरी। चुंबकीय क्षेत्र मतलब जो नॉर्मल हमने कभी देखा भी होगा कि मैग्नेट मान लो यहाँ है, ये कोई लोहा है, यहाँ लेके जाएंगे चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कम है। इसी मैग्नेट को मैं यहाँ ले जाऊँ, चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। क्यों? क्योंकि मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया, डिस्टेंस दूरी बढ़ा दी, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर है। मैं करंट को अगर यहाँ से बढ़ा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे सर्कल दूर हो रहा है वैसे वैसे समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक, ये था स्ट्रेट कंडक्टर का। इसके जो अगला टॉपिक है, जो अगली वीडियो में बताऊंगा, लूप है। उसमें कुछ भी नहीं है, बस तार को मोड़ देना है। तो जो ये सर्कल यहाँ बन रहा है वह दोनों तरफ बन जाएगा। ठीक है, वो चलो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर ले, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।